पापियों को पाप से है तारते, तेरे भागवत भगवानों की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरफ कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह करुणी यह दुख हरनी, तेरे मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते, तेरे भागवत भगवानों की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग गाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, यह बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम, यही श्री राम यही घनो श्याम यही, मेरे राम यही है श्याम, यही राम यही है श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह कृष्ण सिखाने वाली, प्रभु दर्श कराने वाले। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति यह प्रीत सिखाने वाली, हो हरि दर्श कराने वाली। हनुमान यही प्रहलाद, यही हनुमान यही प्रहलाद यही, यह ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारते, तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुष्पाञ्जलि यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नाते हनाकं महिमान् सचन्त चत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सुचक्रिकाय सुवाहनाय भगवते राधा कृष्णाभ्यां नमः। जगन्नाथाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। पुरी जगन्नाथ भगवान प्रभु की जय। गिरिराज धरण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
श्री राधे। आप लोग एक बात पर विशेष गौर करें कि आज की जो भोजन की व्यवस्था है वो हमारे तुलसी राम जी अग्रवाल जबलपुर वाले तेज सिंह जादौन जी की तरफ से श्री देवेंद्र तिवारी, पंडित श्री देवेंद्र तिवारी की तरफ से यह भोजन की व्यवस्था आज की जो व्यवस्था है इन लोगों की तरफ से है। तो आप लोग भोजन को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये बार बार शिकायत आती है। और मैंने सुबह देखा भी था कि माताएं बहनें, एक छोटी सी बात है, माताएं बहनें चाय को बाटल में भर के ले जाती हैं, पीना है 4 लोगों को लेकर ले जाती हैं 10 लोगों को, वो बर्बाद जाती है और यहाँ चाय खत्म हो जाती है। तो आप लोगों की ये व्यवस्था है, आप लोग अगर इस व्यवस्था में सहयोग नहीं करोगी तो निश्चय लीजिए, तो आराम से बैठिए और उसका लाभ लीजिए। हाँ, और जो बैठने नीचे नहीं बैठ सकते वो लोग ही कुर्सी पर बैठे, ऐसा नहीं कि कोई भी आए और कुर्सी पर बैठ जाए। तो सभी से निवेदन यही है हमारा तो कि कुर्सी जिसके लिए है उसको उचित दी जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। और भागवत का वैसे तो ये नियम है कि भागवत हमेशा नीचे बैठकर ही सुननी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो स्वयं केसरी दोष लगा था, तो हम तो एक मामूली से इंसान हैं, हम लोगों को कितना दोष लगेगा उसका हम निवारण भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे धाम में आए हैं, हो सके तो आप लोग नीचे बैठ के कथा को श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नावल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। वराहपीडं नटवरवपुः, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्राण वेणुरधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविदुष्य गीतकीरतिः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदा जगन्नाथ को बास। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो। सुभद्रा बहन की जय हो। बलदाऊ भैया की जय हो। त्रिभुवन कमनीय योगी जन दुर्लभ, देव देव प्रत्याशित, ऋषि महर्षि महापुरुष चित्ताकर्षक भगवान, निखिल सौंदर्य माधुर्य रसामृत सारभूत आनंद कंद भगवान जगन्नाथ स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए मित्रों,
बहुत प्रेम के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन, फिर उसके बाद भगवान की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। ओ मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। 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 मुरली वाले घेर लई, अकेली पनिया गई। ताली बजाते हुए घेर लई, अकेली पनिया गई। यमुना तट पर मैं तो गई थी, यमुना तट पर मैं हो गई थी, यमुना तट पर। काना खड़ा था रेपन घाट 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 पर। बड़ी मुझको री देर भई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेले पनिया गई। वाले घेर लई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेले पनिया गई। जय हो। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए हाथ उठा करके ताली बजाइए।
राधा रमण सरकार की जय। वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। प्यारे मित्रों, भगवान राधा रमण सरकार की, भगवान जगन्नाथ स्वामी की दिव्य कृपा का हम सब आप अनुभव कर रहे हैं मित्रों। भगवान बहुत ही कृपा वर्षा रहे हैं। हमको सात दिन का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्मांतरों से हम प्रभु के यहाँ हमारा वास रहा हो। और ये बड़ी कठिन यात्राएं हैं, सहज नहीं है। मगर भगवान जैसे कोई पिता अपने पुत्र की उंगली पकड़ता है ना, तो पुत्र बिल्कुल एकदम सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाता है। तो ये यात्रा भी भगवान उसी प्रकार से करा रहे हम सबको। बहुत ही आनंद भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं। भगवान का एक ही व्रत है, देखो ये भगवान का जो प्रसाद भोग लगा हुआ, जो आप यहां पा रहे हो या मंदिर में पाते हो, ये प्रसाद क्या है? प्रसाद एवं प्रसन्नता, ये तो होता ही है। मगर यहां के प्रसाद की विशेषता क्या है? यहां की प्रसाद की विशेषता है कि जो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाता है, भगवान के वहां जो लगता है वो तो लेते ही हैं हम। उसके बाद ये परिक्षेत्र में जहां भी भगवान को भोजन का, मैंने बताया था कि कितने 10 योजन का ये पूरा जो है परिक्षेत्र है, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। यहां चांडाल भी अन्न आपको दे तो भगवान के समान है, भगवान दे रहे हैं आप। यहां चांडाल का भी उतना महत्व, क्योंकि इस क्षेत्र में जिसका पैर पड़ जाता है वो चतुर्भुज नारायण के रूप में परिवर्तन हो जाता है उसका। ये उसका पहला महत्व है। और दूसरा ये है कि वो जीव फिर गर्भ में नहीं आता, ये बहुत बड़ी बात है। हम ना जाने, हम 84 लाख भोग करके, हम 84 लाख भोगे हुए मनुष्य, माने 84 लाख बार हम गर्भ में आ चुके। और दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट गर्भ में होता है जीव को। उल्टा लटका रहता है, मां तीखा खाए तो तकलीफ इसको और मीठा खाए तो, क्योंकि उल्टा लटका हुआ व्यक्ति क्या करेगा? सप्तवें महीने में गर्भ में जब रहता है तो इसको परमात्मा की याद आती है जीव को। ये भगवान से कहता है कि प्रभु ये मलमूत्र में क्यों मुझको पटक रखा है? 9 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए। भगवान ने कहा 9 महीने का वास है और तू एक बार थोड़ू आया है, 84 लाख बार भोग चुका है। और जब 84 लाख भगवान कहते कि हाँ हाँ एक बार मैं फिर चांस दे रहा हूं, आप मनुष्य शरीर दे रहा हूं,
तुम जाना तुम क्या करोगे? जीव कहता है मैं बिल्कुल ईमान से कह रहा हूं कि आपके जाते ही भजन करूंगा, जैसे पृथ्वी पर पहुंचूंगा और भजन शुरू कर दूंगा। मगर कहां कर पाता है? ये जीव गर्भ से बाहर निकलता है तो माँ 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 माया ने माया में फंस जाता है, कहकर के रोने लगता है। बाबा इसी बात को रामचरित में लिखते हैं, भूमि पराभा ढाढर पानी, भूमि पराभा ढाढर पानी, जिन जीवहि माया लपटानी, जिन जीवहि माया लपटानी, भूमि पराभा ढाढर पानी, भूमि पराभा ढाढर पानी, भूमि पराभा ढाढर पानी, भूमि पराभा ढाढर पानी, जैसे आकाश से पृथ्वी पर पानी गिरता है और पृथ्वी में विलीन हो जाता है मित्रों, ठीक ही इस प्रकार से जीव गर्भ से बाहर आता है और माया पकड़ लेती है। फिर गर्भस्थी रूपे कुएं में गिर जाता है, अंधे कुएं में। तो इसलिए ये जीव वचन दे करके प्रभु से आया है कि मैं जाऊंगा, गर्भ से बाहर निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा, मगर जीवन भर गृहस्थी रूपी कुएं में गिर जाता है, फिर इसको समय ही नहीं मिलता भजन करने का। और कब मिलता है समय? जब हाथ पांव कांपने लगते हैं, दांत टूट गए, आंखों में दिख नहीं रहा है, जीभ चल नहीं रही है, तब भजन क्या करेगा? कोई बुढ़ापे में भजन होता है क्या? अरे जवानी में नहीं कर पाए तुम भजन, इसलिए बाल्यकाल से भजन की जो है संस्कार हमको मिलना चाहिए। बाल्यकाल से हम भजन करें तब बुढ़ापे में कर पाओगे। तुम सोचो बुढ़ापे में कर लेगे तो तुम गिलास भर पानी पी नहीं सकते, भजन क्या करोगे? कौन तुम्हारी हेल्प करे? तुम तुम्हारी नहीं कर पाए जब समय रहा। मैं बता रहा था ना, तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तो तन के हर एक पुर्जे पर जंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। अरे जब शरीर बिल्कुल ही बेकाम हो गया तब जागे तो क्या जागे? शरीर स्वस्थ हो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये है सुख। भजन का सुख तो शरीर से जुड़ा है ना। और ये शरीर किसने दिया है तुमको? 84 लाख भोग करके जब जीव आया, यमराजों ने कहा महाराज 84 भोग करके आ गया, तो भगवान को दया आ गई। अरे राम राम, 84 लाख बाद गर्भ में आया ये जीव, चलो तुम मेरी जगन्नाथपुरी चले जाना, फिर गर्भ में फिर कभी नहीं आओगे। मेरे शरीर में तुम विलुप्त हो जाओगे, मेरे शरीर में सम्मिलित हो जाओगे। जैसे नदी आकर के समुद्र में गिरती है तो समुद्रमय हो जाता है, हो जाती है, नदी का अस्तित्व तो फिर खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि तुम यहां आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे हृदय, मैं
मुझ में बना लूंगा तुमको। इसलिए भगवान गीता जी में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कई चीजें कर्जा लेकर भी करना चाहिए। हम सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति में जन्म लिया है हमने। जैसे श्राद्ध कर्म हमको कर्जा लेकर भी करना चाहिए। हमारे पिताजी का श्राद्ध करना है, हमारे पास कुछ नहीं है तो कर्जा लेकर के करो, मगर करो, क्योंकि उनका ऋण चुकाना है ना तुमको। माता पिता का ऋण कब चुकाओगे? कर्जा तो तुम कल चुका दोगे, आज नहीं तुम्हारा समय अच्छा होगा तो कर्जा चुका दोगे, मगर माता पिता का कर्ज तो जीवन भर नहीं चुका सकते ना। इसलिए श्राद्ध कर्म ऐसा है कि कुछ उधार लेकर भी चुकाया जा सकता, किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम सनातन वैदिक सनातन संस्कृति में हमने जन्म लिया है तो हमारे चारों धाम हैं। पूर्व में जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में भगवान द्वारिकाधीश हैं, उत्तराखंड में भगवान बद्री नारायण हैं और दक्षिण में रामेश्वरम भगवान बैठे हुए। तो एक एक रुपए जोड़ करके हर हिंदू भाइयों को वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। संसार में तुम नाते रिश्तेदारों के यहां जाओगे, शादी विवाह में जाओगे, भगवान ब्रह्मा वो नहीं लिखेगा कभी कि तुम गए कहां थे। मगर जगन्नाथपुरी तुम आए थे, 7 दिन रुके थे, ब्रह्मा को स्वर्ण अक्षरों में लिखना पड़ेगा ये कि जगन्नाथ में इसने जाकर के भगवान की पावन कथा को सुना। ये कथा तुम्हारे साथ जाएगी। धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। आप क्या समझ रहे हो कथा को? यहां आकर के रह लेना, खा लेना मत समझना। ये कथा तुम्हारे साथ जाएगी। ये समय एक एक क्षण जो यहां तुम्हारा बीता हुआ है, ब्रह्मा स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा है इसको। हजारों गायों का जब कोई दान करता है तब कोई जगन्नाथपुरी में प्रवेश पाता है। बंधु, ये 3-4 कोरोना काल के पहले से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जगन्नाथ जी में कथा होना चाहिए। 2 साल तो कोरोना में निकल गए, ये तीसरे वर्ष बड़े मुश्किल से अभी जब बिल्कुल श्रावण लग चुका था, पहला सोमवार निकल गया, तब फाइनल हुआ कि हाँ जगन्नाथ जी की कथा अब क्लियर हुई है। पूरे श्रावण भर में पूरे समय घूमा हूं, मैंने इंदौर से लेकर के सब दूर जहां जहां मुझको जाना था सबको बोलने के लिए मैं सब दूर गया उस समय। और पूरा श्रावण और पूरा भादों सब प्रोग्रामों को अलग करके मैं कथा की तैयारी में लगा रहा। ये सब ब्राह्मण देवता जो है लगे रहे इसी की तैयारी। तो इसलिए बंधुओं, ये भगवान ने कृपा की है आपके ऊपर। ये कोई यहां आपको लाया नहीं है, आपको बुलाया है ठाकुर ने, इसलिए आप आए हैं। और यहां आकर के 3 रात्रि जो रुक जाता है, बहुत बड़ा कल्प कोटि यज्ञ कर लेता है। तो आप लोगों ने तो 7 दिन रह करके भागवत को सुना है। समुद्र नारायण की एक अंजलि जल अगर पितरों को मिल जाती है तो दिव्य आनंद विभोर हो जाते हैं कि ये समुद्र नारायण है, दुनिया के तीर्थों का जल उनमें मिला हुआ है। तो इसलिए बंधुओं, आप लोगों का जो पुण्य है ये इतना है कि ये जीव फिर गर्भ में नहीं आएगा। ये बात जब मैं सोचता हूं तो मेरी आंख भर जाती है। देवी भागवत में ये लिखा है कि एक जो प्रभु का प्रसाद लेता है, चरणोदक प्रभु का ले लेता है, प्रभात भगवान का प्रसाद जो ले लेता है फिर गर्भ में नहीं आता। सकृत
सकृत कृत्वा महापूजा देवी पाद जलन पिबत न जातु जननी गर्भे गच्छेदिति विनश्चयः। एक बार जो भगवान का जूठा प्रसाद ले लेता है, न जातु जननी गर्भे, फिर वो मां के गर्भ में नहीं आता कभी, ये निश्चित है, देवी भागवत में कहा है। तो इसलिए एक 1000 घड़े जो है ना अमृत आप दान कर लीजिए, और एक तुलसी पत्र आपने भगवान को चढ़ा दिया तो वो 1000 घड़े दूध दही का जो फल मिलता है वो केवल एक तुलसी पत्र से ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं, वो मिल जाता है। सुधा घट सहस्राम देवी भागवत में ही लिखा है। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं देवी भागवत में जो भगवान के विषय में बताए, भगवान के प्रसाद का क्या भाव है, भगवान को तुलसी जो चढ़ाते हैं उसका क्या भाव है, ये तुलसी का महत्व क्या है। यहाँ आप देखते हैं, जहां देखेंगे वहां तुलसी महारानी और प्रसाद आपको मिल जाएगा। सुधा घट सहस्राम यावस्तुष्टि भवे धरे सात तुष्टि भवेत् नूनम तुलसी पत्र दानतः। तुलसी पत्र हम दान करते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान को तुलसी की माला चढ़ाते, वो 1000 घट सुधा माने अमृत का दान करने का जो फल होता है ना, या सुधा का अर्थ ये कहो, क्योंकि हमने तो अमृत देखा नहीं है, मगर सुधा का अर्थ ये कर ले कि घी दान करने का या दूध दान करने का या दही दान, 1000 घड़े दही का दान करने का जो फल है, दूध दान करने का जो फल है, घृत दान करने का जो फल है, वो केवल एक तुलसी पत्र कोई ठाकुर को चढ़ा दे उसका फल। इसलिए बंधुओं सब कुछ त्याग करके हम प्रभु की शरण में आए हैं, भगवान की दिव्य कृपा का अनुभव हम कर रहे हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। अब तो एक ही बात समझ लीजिए आप, भगवान को एक बात कह दो आप खोल करके, हो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 मुरलिया वाले वाले, मुरलिया वाले हो ये मुरलिया वाले, मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले, मुरलिया वाले हो ये मुरलिया वाले। जरा हाथ उठाइए, कौन कौन ने भगवान के हाथ भगवान को हवाले कर दिया है, अपना हाथ पकड़ा दिया है जगन्नाथ स्वामी को, हाथ उठा करके ताली बजाते हुए। हरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बजाते हुए
जैसा लगे वैसा नचा लीजिए हमको। हम तो आपके हाथ की मुरलिया बन गए, आप जैसा चाहो वैसा बजाओ। हम हैं बंसी तेरे, हम हैं बंसी तेरे अधर के, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर के। जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जगन्नाथ स्वामी की हो हम सब आए हैं शरण तुम्हारे, हम सब आए हैं शरण तुम्हारे। बिहारी बिहारी बिहारी। हम सब आए हैं शरण तुम्हारे, हम सब आए हैं शरण तुम्हारे। अरे जगन्नाथ में तू बसा ले मुरलिया वाले। हाथ उठा करके भगवान से कहो। तू बसा ले मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले हो रे मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले हो रे मुरलिया वाले। और एक बार सभी लोग हाथ उठा के जगन्नाथ के चरणों में अपने मन को ले जाते हुए कहे, जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया बोलिए नंद के लाला की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। कल आपने भगवान श्री गोवर्धन भगवान की परिक्रमा हम सब मिलकर के कर रहे थे। इंद्र आया, इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों को भेजा, जाओ पूरे ब्रज 84 कोस को इतना बरसात करना, जल में डुबो देना। मगर सांवर्तक मेघ आए, भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। भगवान 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया है गोविंद ने। उम्र कितनी है भगवान की? अभी केवल 7 वर्ष की है कन्हैया की उम्र। 7 कोस का गिरिराज और 7 दिन तक प्रभु ने धारण किया। बोलो गिरि गोवर्धन भगवान की जय हो। भक्ता विलासी चरितानुरासी
दुग्धादिचौर्येण यशो विशारी कुमारतादित दित घोषधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भगवान के मित्रों ने भगवान जब अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किए हैं गिरिराज जी को, गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा था, हमारे जो गुरुदेव हैं गर्गाचार्य जी महाराज, उनने जब इसकी पत्रिका बनाई थी तभी कह दिया था कि नारायण समो गुणई, इस बालक के गुण नारायण के समान हैं, इसके लक्षण नारायण के समान हैं। क्योंकि इसके शरीर की जो दिव्यता है वो बड़ी दिव्य है, इसलिए जो है आज दिख रहे हैं, आज सब कह रहे हैं साक्षात नारायण है। आज 7वां दिन है गिरिराज को धारण किए हुए। जैसे बड़े बुजुर्ग अपने कार्य में वहीं लगे, भगवान के मित्रों ने कहा, भगवान के मित्र नहीं जानते कि ये भगवान है, न मैया जानती न गोपियां जानती, ये जानना भी नहीं चाहते। श्री रामा मधुमंगल पहुंचे और बोले, कन्हैया तो गोदे का 7वां दिन हो ही रहो गिरिराज धारण। अब ऐसो कर भैया, अपन लंगूट धारण करके आ गए हैं, अब हम गिरिराज को संभाल लेंगे 1-2 दिन, अब तुम घूमे आओ, जाओ। 2 यानी लकड़ी लेकर, और बोले अपना ये मधुमंगल तो लकड़ी लगाए लेगो, उतमें ही धारण है जाएगो, क्योंकि सबसे पहले दही दूध यही खाए। भगवान ने कहा, भैया ये बहुत भारी है, समझेगा नहीं। अरे तू अपने आप को पहलवान समझेगा, तू कहा समझे अपने आप को, तू राजा को बेटो है, इसका ये मतलब थोड़ू कि तुम्हें बल ज्यादा हो गए हो। अरे थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, तूने भी चोर चोर का माखन खाए और हमने भी खायो, बात तो वही हुई ना। तो तू 7 दिना तक धारण कर लेगो, माने तू पहलवान और हम 2 दिना नहीं कर पाएंगे। जाओ जाओ खेले आओ थोड़ी बहुत, है ना, तुम जाओ, चलो लगाओ श्री रामा। अच्छा स्वयं नहीं लगा रहा है श्री रामा, उससे कह रहा है कि तुम लगाओ। लगाओ लकड़ी। भगवान ने कहा दोनों की लगा लो। अरे अपनो मधुमंगल ही बहुत है, काय को परेशान हो रहे भगवान ने। और जैसे ही लकड़ी लगाई और भगवान ने नीचे जैसे किया उंगली, तो चट चट की आवाज हो गई और टूट गई दोनों। अरे अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा। सब बच्चे बड़े सीरियसली हो गए, जितने भगवान के मित्र हैं, अष्ट सखा भगवान के। अरे ये तो बहुत भारी है भैया। किसी ने कहा भी, गांव के सब बोल रहे थे कि अपना कन्हैया तो नारायण है, वैकुंठवास। ये तो है, अपन से एक पत्थरों ही नहीं उठ रहा और एक गिरिराज को गिरिराज धारण करे। सही हो, नारायण है। सब बड़े उदास हो गए कि भैया हमें पता नहीं तो कि तू नारायण है। तेरे साथ खेलते रहे, गलती करते रहे, इसलिए माफ करिए, माफ करना। मगर अब हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं बन पाएगी। क्यों? भगवान ने बोले इसलिए कि तुम साक्षात वैकुंठ के रहने वाले और हम मृत्युलोक के रहने वाले, गैयाओं को चराने वाले। कैसे बनेगी बात? भगवान के मित्रों ने, भगवान ने कहा ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा तुमको, गिरिराज को जरा मैं रख दूं। उसी समय इंद्र को पता लगा, इंद्र आए भगवान के चरणों में आकर के बड़ी सुंदर स्तुति की है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः
हे दीनानाथ, आप शुद्ध सतोगुण में निवास करने वाले हैं। आपको रजोगुण और तमोगुण आपका स्पर्श नहीं कर सकता प्रभु। सारा संसार आपकी माया का प्रभाव है, लेकिन आपकी माया आपका कभी स्पर्श नहीं कर सकती। मैंने आपका अपराध किया है प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मुझको क्षमा कीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले, प्रणाम किया इंद्र ने। इंद्र चला गया। भगवान ने सबको बाहर किया। बाहर देखो कितना पानी है, क्या है। देखा तो धूल उड़ रही है पूरी ब्रज 84 कोस में, कहीं किसी को कुछ नहीं हुआ। नौ नंदों ने कहा बाहर आ जाओ, कुछ नहीं हुआ। सब आ गए, गई हैं, मैयाएं, बाल गोपाल सब बाहर आ गए। उसी समय भगवान के मित्र भी बाहर आए, मगर भगवान से दूर दूर हैं। भगवान ने कहा क्यों मित्रों, चलो अब खेलने चलते, अपन फ्री हो गए। अरे सबने कहा भैया आप कैसे खेल पाएंगे, क्यों? इसलिए कि तू वैकुंठवासी और हम वृंदावनवासी, गैयाओं को चराने वाले, तू लक्ष्मीपति, कैसे संग बनेगो? अरे भगवान ने कहा तुम बाबरे हो। किसने बता दिया? अरे गांव के बड़े बुजुर्ग सब कह रहे थे यही बात। नहीं, भगवान ने कहा मैं नारायण नहीं हूं। तो तू एक राज की बात ये बता कि 7 दिन तक तुम्हें इतना बल कहां से आए गयो कि तूने गिरिराज को धारण कियो? तब भगवान ने कहा राज मैं बता रहा हूं। बोले बता। अच्छा। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तुम कीन सहायो, राधा चरण प्रताप से मैंने गिरिवर लियो उठा। इसमें मेरा कुछ नहीं है, केवल राधा रानी का है। राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर है, और राधा रानी की कृपा जिसके ऊपर भी हो जाए बंधुओं, केवल भजन करना रहेगा, केवल राधा रानी का चिंतन हमको करना रहेगा, तो भगवान फिर मिलने में देर नहीं करते। केवल राधा रानी के चरणों को पकड़ लिया जाए तो काम बन जाता है। और राधा रानी के चरण कैसे मिलते हैं? अभी रासलीला प्रारंभ हो गई राधा रानी का, यहां बड़ा सुंदर वर्णन है। राधा रानी कृपा कर दे तो सरल हो जाता है। मां अगर कृपा कर दे तो पिताजी को मानना ही पड़ता है, फिर पिताजी रूठ नहीं सकते। मां कृपा कर दे तो इसलिए मां के चरणों को पकड़ना चाहिए। और उसके लिए क्या करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे जो भजन धीरे रहोगे जो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो। अगर भगवान से मिलना है तो धीरे धीरे बहुत प्रेम से
ताली बजाते हुए हाथ उठाकर अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना हो दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंता, करो शुद्ध अंता, करण धीरे धीरे, करो शोध अनंता, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, तो तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। प्रभु का भजन हम करते रहें, राधा रानी दिव्य कृपा कर देती है। केवल भगवान का देखो, भजन माने केवल भजन गाना माला करना भजन नहीं होता है। भज सेवायाम धातु से बनता है, सेवा करना भजन है। आजकल होता क्या है, जैसे माता पिता को बहुत मानते हैं, मन माता पिता की एक नहीं मानते, आफत वहां बन जाती है। भगवान ने खूब जल चढ़ाओगे, ये करोगे, वो करोगे, मगर भगवान से तुमने कुछ मांगा तो प्रेम तो हो गया ना गड़बड़। जैसे हम तुम्हारे घर 2-5 दिन जाएं, गुरुजी अरे इंदौर वाले गुरुजी अरे, और हम छठवें दिन कहें कि 1000 रुपये दे दो, तो बात बिगड़ गई ना। अरे जय के मारे आ रहे थे जी 5-6 दिन से, आदमी जय के जैसे आप कोई अपना रोज मिलता है, आकर के पांव पड़ता है, 3 दिन पांव पड़े, अरे कितना सुंदर आदमी भाई, गजब। मगर वो कहे कि जरा सुनो, हाँ 500 रुपये दे। यहीं अगर जगह तुम हमारी फांसी लगी तो 1-1 रुपये पूज नहीं रहो, और तो 500, वहां प्रेम गड़बड़ा जाता है। भाई तुम भी अनुभव करो ना, हम ठाकुर के यहाँ जाएं, आए प्रेम करने, मगर वहां गए तो अरे वाह बड़ा सुंदर मंडल आया है भाई, बड़े आनंद आ रहा है, खूब भजन कीर्तन हो रहा है, मगर अब भगवान के सामने ऐसी झोली फेरा कर महाराज जब भर दो, अरे वही बात है, जो रोड पर बैठे हुए रोड छाप तरह ऊपर आ गए, तो भी वही छाप। जहां काम होगा वहां प्रेम नहीं होगा। प्रेम गली अति साखरी या में दो न समाये। प्रेमी से कुछ मांगा नहीं जाता साहब, दिया जाता। तत् सुखी सुखत्तम प्रेम लक्षणम, नारद भक्ति सूत्र। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्म अनुभव तर रूपम। गुण रहित होता है प्रेम, माने कामना रहित होता है प्रेम। हम भगवान के यहां गए, आजकल भीड़ जितनी मंदिरों में पड़ रही है वे सब उन्हीं की पड़ रही है।
कौन ने एक लोटा जल चढ़ाओ और बस अपनी लिस्ट निकाली। गुरुजी तो कह रहे थे कि 30 दिन में ही गाड़ी आ जाए, हमें 40 दिन हो गए, 4 बजे उठ रहे रात के, कच्छू नहीं मिलो अब तक। माने बात वही है ना, आपने कुछ मांगा उसका नियम ही है। प्रेम जो किया जाता है हमारे प्रेमास्पद को सुखी करने के लिए किया जाता है, मगर हम बड़ाई बाके खूब करें और बाके जेब से हम 1000 रुपया निकाल लें तो तकलीफ तो वही दी ना तुमने जो नहीं देना चाहिए। तत् सुखी सुखतम प्रेम लक्षणम। गोपांगनाओं ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, दिया जरूर, मांगा नहीं कुछ भी। अरे उन्होंने कहा कि हमारा प्रेमी अगर हमसे दुखी है और वो यहां से मथुरा चले गए तो हम मथुरा कभी नहीं जाएंगे मिलने के लिए, नहीं। और रोज जाती वो मथुरा दही बेचने के लिए, माखन में। बताइए कब मिलने के लिए गई भगवान के? नहीं। हमारी जाने से उनको परेशानी होती, हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, उनको आना पड़ेगा वृंदावन। ये है प्रेम। क्योंकि प्रभु अगर वो है तो तुम्हारे मन की जरूर जानते हो। जो तुम्हारा प्रेमी है, जो जगन्नाथ दुनिया को बांट रहा है, दुनिया को दे रहा है, वो तुम्हारी स्थिति को नहीं समझ रहा है। इसलिए कुछ मत मांगो, क्योंकि बच्चा अगर मांगता है, अभी कोई दो छोटा सा बालक टॉफी खाने वाला, अगर तुम उससे कहो कि मांगो, क्या मांग रहे हो, तो वो क्या मांगेगा? 1-2 रुपए की जो टॉफी आती है बस उतना वो जानता है, टॉफी के पैसा मांगेगा। तो बहुत कम मांगा उसने माता पिता से, वो मांगना ही नहीं जानता। और माता पिता सब कुछ रखे हैं कि ये समझदार हुआ है, सब इसी के नाव पे करना, हमको क्या करना है। ऐसे ही जगन्नाथ जी बांटने के लिए बैठे हैं, 80 कुंटल रोज बनता है यहाँ भोजन। कितनी बड़ी स्थिति होगी उनकी। वो तो बांटने के लिए बैठे, मगर हम ही बुद्धि हमारी क्षुद्र है, हम छोटा सा मांगते। इसलिए हम अपनी बुद्धि से मांगेंगे तो कम मांगेंगे, मगर प्रभु जो देगा तो वो बहुत कुछ देगा। वो ऐसा कुछ देगा फिर जीवन में मांगने की चाहत ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आइए बहुत आनंद के साथ हम रास लीला में प्रवेश करते हैं। बोलो रास बिहारी सरकार यहाँ नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। एकादश्याम निराहार समभर्त्य जनार्दन स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत्। यहाँ एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया। आज बाबा अर्धरात्रि में उठ गए, उनको लगा कि 4 बज गए, तो रात्रि को उठ गए 12 बजे 1 बजे की समथिंग, और यमुना में जाकर के स्नान करने लगे। तो वरुण लोक के जो देवता हैं वरुण, उनके दूत घूम रहे थे, तो नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। प्रातःकालीन पता लगा कि बाबा का किसी ने हरण कर लिया। भगवान ने खोज कराई, पता लगा कि वरुण बाबा समझ गए, क्योंकि नंद बाबा के कपड़े यमुना तट पर रखे हुए थे और बाबा का पता नहीं था। तो जब भगवान ने जाकर के देखा तो समझ गए कि रात्रि के समय आज बाबा 4 बजे उठते थे, मगर ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 और 2 के बीच में उठ गए। इसलिए रात्रि के समय में नदी में, तालाब में और समुद्र इत्यादि में स्नान नहीं करना चाहिए, 4 बजे रात्रि के बाद करना चाहिए। इसलिए वरुण के दूत ले गए हैं भगवान, वरुण लोक गए। वरुण ने देखा भगवान की शरण में, चरणों में गिर पड़ा। वरुण ने कहा प्रभु मुझको ही बुला लिया होता, आज्ञा दे देती हो, आप क्यों आए? भगवान का पूजन किया है, प्रणाम किया है। बताइए प्रभु, हमारे बाबा को लेकर के आ गया जी। रात्रि के समय में बाबा स्नान कर रहे थे तो हमारे दूत पकड़ लाए, बाकी आप हम छोड़ने आपको वृंदावन तक चलेंगे। तो इस प्रकार से जो है
बाबा को लेकर के भगवान आए वरुण लोक से। इसके बाद रासलीला की कथा प्रारंभ होती है। देखो, रास माने होता है ढेर। अपनी हिंदी भाषा में रास माने ढेर होता है। जहां दुनिया के रसों का ढेर लगा हो, अब दुनिया में कितने रस हैं ये समझना पड़ेगा। तो दुनिया में केवल जो है काव्य के 9 रस हैं, गिनते जाना। काव्य के कितने रस हैं? 9। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, भयानक, विभत्स और शांत। ये 9 रस काव्य के हैं। और 5 रस भक्ति के हैं। शांत भक्ति के कितने रस हैं? 5। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ये 5 रस भक्ति के हैं। और भोजन कितने रस का होता है? भोजनों में कितना रस होता है? भोजनों के कितने, ये तो माताओं का विषय है ना। कितने रस होते हैं भोजन में? कोई कह रहा हो 15, कोई कह रहा हो 10, कोई पीछे वाली कह रही 25। 6 रस होता है। 6 रस होते हैं। मधुर, मीठा, प्रत्यक्त, तेज, एकदम मिर्ची वाला, फिर नमकीन बीच का, न बहुत ज्यादा मीठा न बहुत ज्यादा चरखा। कषाय, कसाय गुजिया बनाती थी ना, उनमें जो कसाय भरा जाता था। मीठा से हल्का मीठा होता है, ठीक है ना। लेह्य, लेह्य माने जैसे आजकल की अगर स्थिति में जैसे श्रीखंड होता है ना, उसको लेह्य, रबड़ी होती है, दही की लस्सी होती है, ये लेह्य में आ जाता है। आगे सत्तू होता था तो सतुआ खाते थे ना चाट चाट के, इसलिए उसको लेह्य कहते हैं। और चोष से चूसने वाला, ये 6 प्रकार के रस हैं। कितने रस हो गए पूरे? 9 रस है और 12 रस हो, 21 पूरे कुल मिलाकर। 5 भक्ति के, 6 जो है भोजन के, 11 और 9 माने 20 रस हुए पूरे। जहां पर पूरे रस इकट्ठी हो जाएं उसको रास कहते हैं। रसो वैसा, भगवान रस स्वरूप हैं। भगवान रस स्वरूप हैं। और मैं सरल कर दूं रास का अर्थ। लीला अलग है, देखो, रास अलग है, लीला अलग है। जो रासलीला जिनने देखी होगी वो जानते हैं कि भगवान का आगे रास होता है। वृंदावन में प्रभु रास करते हैं, फिर लीला करते हैं। माने 1-1.5 घंटा भगवान नृत्य करते हैं राधा रानी और सखियों के साथ, उसको रास कहते हैं। फिर लीला शुरू होती है, उसको रास। जैसे कोई किसान होता है, किसान के पास 50 एकड़ जमीन है, तो जितना 50 एकड़ का गेहूं एक जगह रखाया जाएगा उसको क्या कहते हैं? अगर 2 कुंटल गेहूं रखा तो 2 ही कहेंगे, 5 रखा तो 5। मैंने पूरे खेत का गेहूं एक जगह अगर रखा है तो उसको रास ही कहोगे ना, कि ये गेहूं की रास लगी। रास का मतलब जहां पूरा इकट्ठा हो, जहां दुनिया के रस। लीला माने बोले लीयते वासना यस्मिन सलीला, बोले जिसमें जीवात्मा की वासना खत्म हो जाए, केवल उपासना रह जाए, उसको लीला कहते हैं। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। दूसरा रास लीला इसलिए भी हुई कि कामदेव आया भगवान को युद्ध करने के लिए, मगर
यहां जो है भगवान ने कहा कि रुको, जब अभी तुम और मैं दोनों लड़ेंगे तो किसने देखा, मगर जब लाखों गोपांगनाएं मेरे साथ हों उस समय तुम रह आना, और उस समय मैं जो है गोपांगनाओं के बीच में रहूंगा, उस समय तुम और तुम्हारा और मेरा युद्ध होगा। इसलिए बहुत आनंद के साथ बंधुओं भगवान रास करते हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। और भगवान रास जब कर, आज रास का भगवान ने मन बनाया है। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपश्रिता। रासलीला के पहले भगवान शुकाचार्य ने कहा कि अगर देखो रासलीला में प्रवेश करना है तो भगवान कृष्ण भगवान है, ये बात को क्लियर मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाए। भगवान एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। तो आगे ये समझना पड़ेगा कि भगवान माने क्या होता है, तब रासलीला में प्रवेश मिलेगा। तो भग शब्द का अर्थ होता है ईश्वरीयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षडनां भग इति ह्रियते। वेत्तिं विद्याम् अविद्यां च भूतानां गतिं ज्ञान वैराग्य योगश्च शरणां भग इति ह्रियते। जो विद्या अविद्या, जो जीवों की गति अगति, धर्म और ऐश्वर्य तथा ज्ञान वैराग्य योग से परिपूर्ण है, वह भगवान है। इसलिए किसी को भी भगवान, किसी संत है तो संत को भगवान नहीं कहोगे आप, वो संत ही है। कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही है, वो भगवान नहीं है। भगवान भगवान होता है। ये 6 वस्तुएं भगवान के पास होती हैं। वो किसी के पास नहीं है संसार में जो भगवान के पास है। भगवान जैसी सुंदरता है किसी के पास नहीं है। भगवान से गोपांगनाएं कहती थी कि कन्हैया तुम ऐसा करो, तुम मुरली बजाने यहां मत आया करो, क्योंकि भगवान की सुंदरता इतनी है। भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं हो सकता, भगवान जैसा कोई बलवान नहीं हो सकता। 6 वस्तुएं हैं, गिनना आप 6। भगवान जैसी सुंदरता नहीं, भगवान जैसा बल नहीं। 3 दिन कहते भगवान ने 3 कोस की पूतना को मारा है, इतना कोई बलवान होगा? भगवान जैसा कोई धनवान नहीं, जिसकी लक्ष्मी ही पत्नी होगी फिर उसका धन की कल्पना करना। जिसकी ससुराल ही समुद्र है, इस समुद्र भगवान की ससुराल है, लक्ष्मी वहीं से प्रकट हुई ना समुद्र में से, तो पूरे रत्न उसमें से निकलते हैं। तो भगवान के यहाँ कोई कमी होगी? ज्ञानवान, इतना ज्ञान किसी में नहीं है। अपना ज्ञान का क्षरण हो जाता है। भगवान सदैव एक रस रहते हैं। जो ज्ञान शुरू था वही आखिरी में भगवान। वैराग्य, भगवान जैसा किसी में वैराग्य नहीं है। भगवान ने खड़े होकर के यदुवंशियों को श्राप दिलाया, क्योंकि मैं चला जाऊंगा, इनके पास इतना धन है, ये सब एक दूसरे में लड़ने लग जाएंगे, इसलिए मैं मेरे सामने ही नष्ट करा देता हूं, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया था, है ना। भगवान जैसी लक्ष्मी, ये 6 वस्तुएं जिसके पास होती हैं,
भगवान जैसा कोई ज्ञान नहीं हो सकता, योग भगवान जैसा किसी में नहीं है। ये 6 वस्तुएं भगवान में हैं, भगवान और किसी में नहीं। रावण ने खूब कोशिश करी कि मैं भगवान बन जाऊं, मगर रावण नहीं बन पाया। रावण भगवान नहीं बन पाया, क्योंकि रावण जो है ना, अब तुम ही बताओ, जिसके 10 सिर हो, 5 यहां और 5 यहां, बताओ, और 20 भुजा। किसी ने कहा कि ये सोता होगा तो कैसा लगता होगा करवटे के बाद। अगर 5 सिर इतने निकले और 5 यहां निकले तो यहां से सोता होगा तो वो कैसे लगता होगा सोने में? कल्पना भी तो करो। एक गांव के आदमी ने पूछी कि जब रावण सोता होगा तो कैसा लगता होगा, तो गांव के आदमी जवाब देने वाला था, सिटी के समझे चाहे न समझे, जैसे बोले खेत में बखर खड़ा रहता है ना एक तरफ ऊंचा और एक तरफ नीचा, ऐसा। क्योंकि पाँव में तो 2 ही है, पाँव तो 20 थोड़ू है, पाँव तो 2 ही है, हाथ जरूर हो आगे ज्यादा है, तो पाँव तरफ से नीचा और सिर तरफ से 5 लगे होता है, तो ऐसा सोता होगा। तो सुंदर, तो रावण सुंदर है क्या? कितना खतरनाक लगता होगा ये भी तो सोचो। 5 यहाँ 5 यहाँ, 20 भुजा, यहाँ की मूंछ पे हाथ फेर रहा हो, यहाँ की बिगड़ गई फिर यहाँ की दाढ़ी बनवाई जो यहाँ की निकल आई, तो कोई ये अच्छा लग रहा होगा, सुंदर लग रहा हो, बड़ा भयानक लगता था। इसलिए तो पृथ्वी कांपने लगती थी भैया देख करके, ये तो बड़ा विचित्र है। तो इसलिए जो है भग यानी ऐश्वर्य, जैसे लक्ष्मी, देखो वान शब्द जिसके साथ लगता है उस शब्द की सुंदर, उसकी स्थिति को मजबूत कर देता है। वान शब्द देखना, धन के साथ वान लगा तो धनवान हो गया। किसी आदमी को विशेष करके कहें कि ये धनवान है, तो वान शब्द लगने से धन तो सबके पास, मन इनके पास ज्यादा है। किसी के पास लक्ष्मी और हम कहें कि ये लक्ष्मीवान है, तो वान जिस शब्द के बाद लगता है तो आंगले वाले शब्द को सुंदर बना देता है, उसमें भारीपन ला देता है। जैसे कोई पहल करता है, माने उठा पटक करता है, मगर हम कहें कि ये लल्ला भैया पहलवान है तो लगते भी हैं, वो लोग कहेंगे कि हाँ यार है। बाकी सब है मगर वो विशेष है, क्योंकि उनमें पहलता है, उनमें दिख रहा है कि हाँ है। तो जो पहलवान है, जो धनवान है, किसी में ज्ञान है, ज्ञान तो ऐसा नहीं कि तुम सब सुन हो, तुम में हमसे ज्यादा ज्ञान है, मगर फिर भी तुम कहोगे कि ये ज्ञानवान है। वान शब्द जिसके साथ लगेगा उसका ऐश्वर्य बढ़ा देता है, सामने वाले अक्षर का, लगता पीछे है। इसी प्रकार से भग याने 6 प्रकार का ऐश्वर्य, भग याने, और जो उसको धारण करता है उसको वान कहते हैं। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य मैं आपको बता चुका। तो इस प्रकार से बंधुओं भगवान की विशेषता बताई है। बोलो नंद के लाला की जय, रास बिहारी सरकार की जय हो। आज भगवान वो शरद रात्रि की पूर्णिमा आई है, शरद रात्रि की आज पूरा वृंदावन इतना सुंदर सजा हुआ है, बसंत ऋतु के समान। शरद पूर्णिमा जो है ना, कितना सुंदर लगता है शरद पूर्णिमा, पूरी पृथ्वी आनंद विभोर हो जाती, सुंदरता की जैसे 16 श्रृंगार स्त्री करती है उसी प्रकार से पूरी प्रकृति शरद पूर्णिमा के समय करती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनुश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। योग माया माने राधा रानी का ध्यान किया है। योग माया माने राधा रानी, और राधा रानी के बिना भगवान पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि राधा रानी का ऐसा आनंद है बंधु।
योग माया उपाश्रिता। मैंने उस दिन बताया था कि माया कौन है। सीता जी माया है। उभय बीच सिया सोहती, उभय बीच सिय सोहति जैसे, ब्रह्मदीप बिच माया जैसे ब्रह्मदीप माया जैसे, उभय बीच उभय बीच सिय सोहत जैसे, उभय बीच सिय सोहत जैसे, ब्रह्म तेज माया जैसे। सीता जी कौन है? माया। और पार्वती जी कौन है? महामाया। महामाया प्रियच्छति। सप्तशती में कहा महामाया है भगवती। फिर राधा कौन है? बोले योग माया उपाश्रिता। योग माया क्या करती हैं? बोले योग माने समत्वम योग उच्चते। जीव और ब्रह्म का मिलन गैया चरा चरा करके जानते थे बस। इनमें इतनी कलाएं आई, ये तो केवल राधा रानी की कृपा है। बाकी 24 अवतार लिए, इतनी लीलाएं की, किसी अवतार में क्या नहीं की ना। तो ब्रज के रसिक कहते हैं, सूकर होई कबरा से रचो। मने कृष्ण, भगवान कृष्ण का गुणानुवाद गाते हैं राधा रानी के। ये तो राधा रानी की कृपा थी जो उनमें बुद्धि आ गई और ये सब कुछ आ गया, ऐश्वर्य आ गया राधा रानी की। नहीं तो बताओ 24 अवतार लिए ऐसी लीलाएं कर पाए भगवान? नहीं कर पाए। तो रसिक कहते हैं, सूकर होई कबरा से रचो, और बामन हो कब गोपी नचाई। मीन के कोन के चीर हरे, कछुआ बन खे कब बीन बजाई। है नरसम कहो हरिजो, तुम कौन की तियरन लेख लगाई। राधा जू प्रगटी जब ते, तब ते तुम केली कला निधि पाई। ये तो राधा रानी की कृपा से तुमको इतनी कलाएं आ गई। इसलिए जो है बंधुओं, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी तब तक वृंदावन का वास नहीं मिलेगा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। 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 हाथ उठा करके कहो कि हे महाराणो जी, जब तक तुम्हारे चरणों की रज नहीं मिलेगी वृंदावन का वास नहीं मिलेगा। चरणन की रज पाऊं। ओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। सोरी चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके, हे माँ, हे राधा रानी, तीर्थ का वास तो तुम्हारी कृपा से ही इस जीव को मिलेगा। ये जीव तीर्थ नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कृपा करो महारानी जो।
जन के कोने बैठो रहो कुल जन के कोने। वृंदावन में जाकर के ये कुंज में बैठ करके कहीं भी बैठ जाऊंगा, वही जो रहो कुंज जन के कोने। यहाँ मेरा दीका किशोरी तेरे चरणन के रज पाम। किशोरी तेरे चरणन के रज पाम। जिस रज के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि देवता तरसते हैं, एक बार वो रज मिल जाए तो वृंदावन का वास मिल जाए, उसके बिना वृंदावन का वास संभव नहीं है। या रज सेवसन का देख लो या रज सेवसन का देख लो या रज सेवसन का देख लो या रज शीस चढ़ाओ किशोरी तेरे चरणन के रज पावो। किशोरी तेरे चरणन के रज पावो। किशोरी तेरे चरणन के रज पावो। हे मरहनुजू, हे श्यामाजू, जब तक कृपा नहीं होगी श्यामोजू की, जब तक संभव नहीं है बंधुओं ब्रजवास। व्यास स्वामिनी की छवि ने रखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। व्यास स्वामिनी व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। प्रेमल प्रेमल जस गाओ किशोरी तेरे चरणन के रज पावो। किशोरी तेरे चरणन के रज पावो। चरणन की रज पावो। चरणन की रज पाओ। किशोरी तेरे किशोरी तेरे किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ।
बोलो राधा रानी सरकार हर की जय। जब तक राधा रानी के चरणों की रज नहीं मिलेगी, जब तक बंधुओं काम नहीं बनेगा। ये तो राधा रानी को रिझाना पड़ेगा, और जब राधा रानी रिझ जाएंगी तो भगवान पीछे पीछे आ जाएंगे। अनुप्रजा में हम नित्यम, भगवान कहते हैं मैं पीछे पीछे चलने लगता हूं उसके। किसके? तो एक बार राधा बोल